अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू का चटपटा सा यखनी पुलाव। और इसमें जो हमने आज चावल यूज़ किए हैं वो रोज़मर्रा में पकने वाले चावल हैं, मोटा चावल जो पकने में थोड़ा सा मोटा हो गया था। इसलिए आप लोग मुझे कहीं ये ना कह दें कि आपके चावल ख़राब हो गए, तो इसलिए मैं पहले ही बता दूँ। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आलू की यखनी के लिए यखनी पकाएंगे। तो यखनी के लिए हम तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी ले लेंगे और अब हम इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून सौंफ के लेंगे, 2 बड़ी इलायची ऐड कर लेंगे, 2 बादियान के फूल ऐड करेंगे, 2 तेज़पात के पत्ते ऐड कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर मैंने 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज फ्राई कर लिए थे, जिसमें से हाफ़ मैंने अभी ऐड कर लिया और हाफ़ में गार्निशिंग में ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून चॉप हुई हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और हम इसको यहाँ अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने तक पका लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हाई फ्लेम पे यहाँ पे एक बॉयल अच्छे से आ गया है तकरीबन 10 मिनट के अंदर। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस यखनी को पकाएंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि 15 मिनट हो गए हैं, यखनियाँ अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम छन्नी की मदद से जो है ये सारा मसाला यखनी में से निकाल लेंगे और यखनी को हम छान लेंगे। आप चाहें तो इस छन्नी की मदद से ऐसे भी कर सकते हैं, या आप पतीला उठा के छन्ना रख के पानी डायरेक्ट स्ट्रेन भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे यखनी का जो पानी है वो अच्छे से छान लिया है। यखनी तैयार करने के बाद अब हम पतीले के अंदर 1 कप के करीब घी ऐड कर लेंगे, जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, मैं वही वाला घी ले रही हूँ। अब हम इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 तेज़पात के पत्ते ऐड किए हैं, 2 बादियान के फूल, कुछ लौंग ऐड कर लेंगे, कुछ काली मिर्च ऐड कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि लहसुन जो है यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है मसालों के साथ। तो अब हम इसके अंदर जो है आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ तकरीबन 4 अदद दरमियानी साइज़ के जो है आलू लिए थे। साथ ही इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून भर के चॉप हुई हुई हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दूँगी, जावित्री ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पीस, और जायफल ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पीस। आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हम बिरयानी मसाला ले लेंगे और 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर फेंटा हुआ आधा कप के करीब दही ऐड कर देंगे और हम इसको अब इतना भुनेंगे कि दही का पानी जितना भी हो वो सब ड्राई हो जाए और जो घी है वो आपका सेपरेट हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ दही की अच्छे से भुनाई कर ली है। दही का सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया है और रोगन जो है वो यहाँ सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो है सारा यखनी का पानी ऐड कर लेंगे जो हमने तैयार किया था। यखनी का पानी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि आलू जो हैं ये अच्छे से आपके गल जाएं। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका कवर हटा के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम यहाँ पे जो है आलूओं को चेक कर लेंगे कि आलू यहाँ पे आपका गला कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं आलू जो है यहाँ पे अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है 2 अदद रफली कट करके टमाटर ऐड कर देंगे और 1 मुट्ठी के करीब हम पुदीना ऐड कर देंगे और 2 से 3 अदद हम यहाँ पे साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो पानी है यहाँ पे वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर हम इसके अंदर जो है चावल ऐड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ड्राई हो गया। अब हम इसके अंदर जो चावल ऐड करने लगे हैं वो रोज़मर्रा के चावल हैं जो हम डेली बेसिस पे हम घर में बनाते हैं। तो ये चावल जो है मैंने आधा किलो के करीब लिया था, 10 मिनट मैंने इसको भिगो दिया था। तो ये चावल जो है पकने में थोड़ा मोटा हो गया है। चावल ऐड करने के बाद हम हल्के हाथ से इसको मिक्स करके जो है नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक कम होगा तो हम ऊपर से मज़ीद ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 3 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड कर सकते हैं। नमक को मिक्स करने के बाद अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको पानी ड्राई करने तक पका लेंगे चावलों को। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो चावल का पानी था वो यहाँ अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज की गार्निशिंग कर लेंगे जो हमने बचा के रखी थी गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा हम केवड़ा और पानी में मिला के फूड कलर ऐड कर देंगे और अब हम जो है इसको दम पे रख देंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं चावलों को यहाँ अच्छे से दम आ गया है। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बस चावल पकने में थोड़ा सा मोटा हो गया है। इसको हम हल्के हाथ से जो है मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से चटपटी सी इसकी खुशबू आ रही है यखनी पुलाव की।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।